हेलो बच्चों, ये रेजोनेंस के मेमोरी बेस्ड वीडियो सॉल्यूशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डेट 1 फरवरी, शिफ्ट 1 जी मेन 2024, मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री। माई सेल्फ विजय जैन, BIJ सर, सीनियर रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी। तो जो भी बच्चों से हमें यहाँ पे मिले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उनके वीडियो सॉल्यूशंस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें जो मिला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन। थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन है। अब एडियाबैटिक है तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू 0 हो गया, और फ्री एक्सपांशन है तो मतलब P एक्सटर्नल 0 है, तो फिर वर्क जो हो जाएगा वो आप जानते हैं कि 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV देखूं तो वो फिर हो गया। वो तो जैसे मतलब फ्री एक्सपांशन या एक्सपांशन वैक्यूम, तो गैस को वर्क करना ही क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पीछे से उसको जो है वो पुश किया जा रहा है। जैसे आप पिस्टन कंटेनिंग अज्यूम करिए, तो वो ऊपर गैस उठाना चाह रही है पिस्टन को, और इधर से जो है वो कोई आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई और प्रेशर हो सकता है। तो पॉइंट क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें अपन लगाएं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो आप देखो यहां तो या डेल्टा E या डेल्टा U बोल लो, 0 सुपर हीरो हो गया, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, तो सम भी 0 हो गया। तो बहुत सारी चीजें इसमें 0 हो गई। अगर अपन जैसे आइडियल गैस है तो उसमें डेल्टा E इज फंक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, डेल्टा E और डेल्टा U NCV डेल्टा T, तो वो भी 0 हो जाएगा। इस तरह से अपन इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ इसका सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट एट 25 डिग्री C गिवन K और Kb दोनों सेम है। तो ये हम देख रहे हैं कि WB WA टाइप का सॉल्ट है, तो इसका pH का फॉर्मूला क्या होता है। इसका pH का फॉर्मूला सबको याद होगा कि SA7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। अब जब K बराबर ही दिया हुआ है तो ये 7 हो गया। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इवन IDJ एडवांस में भी आ चुका है इस तरह का। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपने को फॉर्मूला लगा के 7 इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन होके आंसर आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्लॉट बिटवीन लैम्डा एंड मोमेंटम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे सबको याद है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर P। तो ये XY इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ज्यादा है तो ये कम हो गया, और ये कम है तो ये ज्यादा हो गया। प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहां पे एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, तो डेफिनेशन में से क्वेश्चन आया, होमो मतलब एक जैसा, तो एक जैसा ही वन टाइप का ही लिगैंड हो और मोर देन वन टाइप लिगैंड नहीं हो। तो ये NiCN होल 4-2 है, तो आई कैन से कि इसमें साइनाइडो ही लिगैंड है। अब ये अपने को PTNH3 होल Cl2 दे रखा है, दो तरह के लिगैंड है, अमाइन लिगैंड NH3 और Cl- भी है क्लोराइडो, और ये तो विल्किंसन कैटलिस्ट, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ना, ये एल्कीन का जो हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट होता है क्लोराइडो है। और ये अपने को एक और कंपाउंड में EN हम जानते ही हैं, इथेन डैश क्या हो गया 1,2 डैश डायमाइन और क्लोराइडो। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, होमोलैप्टिक। अदर तो देख रहे हैं अपन हेट्रोलैप्टिक है, एक से ज्यादा वेराइटी ऑफ लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन बेस्ड ये क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोइंसिडेंटली सेकंड ये वाला क्वेश्चन भी बाय डेफिनेशन है। तो अपन रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन बेटा आपको पढ़ाई जाती है कि सेम एलिमेंट ऑफ द सेम सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड। अब रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बहुत अच्छा लगता है कि सेम एलिमेंट आपको तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है। लाइक यू सी यहाँ कॉपर जो है +1 में भी है, 0 में भी है, +2 भी है, सेम कॉपर, लेकिन वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम रिएक्शन में। अब ये तो रेडॉक्स एंड कम प्रोपोर्शनेशन दे दी, कॉम्बिनेशन वाली रेडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेशन लाइक सिंपल डिसोसिएशन रेडॉक्स रिएक्शन जैसी। लेकिन इसमें जो है वो एक मेन बात क्या हो गई कि सेम एलिमेंट ऑफ द सेम सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस।
इसमें तो रेडॉक्स कम प्रोपोर्शनेशन, तो कॉम्बिनेशन जैसी मिलके ये इसमें जा रहे हैं। अब ये KMnO4 का हीट इफेक्ट है, ये डी ब्लॉक में होता है, ये K2MnO4 MnO2, और साथ में जो है वो अपन देख रहे हैं O2 इसमें बन रहा है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इसमें ये है कि दिखने को तो इसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, पोटेशियम परमैंगनेट में 7, पोटेशियम मैग्नेट में 6, MnO2, पायरोलुसाइड जो होता है ब्लैक और ब्राउन ब्लैक कलर इसका, तो पॉइंट ये की है। लेकिन आप देखो इसमें ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस थोड़ी ना है, अब 7 से ज्यादा और कहां ऑक्सीडेशन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर सारा हो गया, तो ये तो नीचे ही जा रहा है। तो 3 इसमें देखने को मिल रही है, बड़ी अच्छी रिएक्शन, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको नहीं है। और ऐसे K2Cr2O7 में भी होता है, K2CrO4Cr2O3O2, लेकिन अगेन हम कह सकते हैं कि उसमें भी मैक्सिमम 6 पे है, तो फिर बढ़ तो सकता नहीं है। सिंपल क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, तो फर्स्ट इज द आंसर। तो अच्छा, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन इजी है बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वी आर गिवन विद 3 NaCl सैंपल एंड देयर अमाउंट ऑफ फैक्टर्स दे रखे हैं I1, I2, I3। अब यहां I1, I2, I3 का रिलेशन अपने को देखना है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में I डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। अब अल्फा कुछ नहीं दिया है तो 1 लो, और NaCl है तो 2 पार्टिकल देगा, तो I डिसोसिएशन मेरा 2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज होता है ना बेटा, जब डेल्टा TB इज इक्वल टू ImKb, तो वो मोलिटी ऑलमोस्ट लेके, लेकिन ये तो केवल वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहे हैं ना, ये कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं कि एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या लोअरिंग द वेपर प्रेशर, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो यहां तो डायरेक्ट आपको वांट ऑफ फैक्टर देखने, वो तो NaCl, और अल्फा अगर 1 होता है तो I इज इक्वल टू n हो रहा है। आप देख ही पा रहे हैं कि अल्फा 1 होगा तो ये कट के I इज इक्वल टू n, कितने पार्टिकल पर स्पीशी आयन मिल रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार की क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऑर्डर में ज्यादा यूज में आता है, तो आप हो सकता है कि इसमें I और M कर दें, नहीं, केवल इसमें I की जरूरत है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, मॉडरेट कैटेगरी का ही है, टुवर्ड्स इजी। Now coming to the next हाफ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं। Cr2O7-2, हम जानते हैं एसिडिक मीडियम में ये बहुत जगह काम में आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन हो गया। पहले अपन ने जो है रेडॉक्स को बैलेंस किया, मास बैलेंस कर दिया। अब एसिडिक मीडियम है बेटा, तो यहां पे O किससे मेरा 7H2O, और इधर जितने H जोड़ दिए बैलेंस करने के लिए 14H प्लस 12 प्लस 6, तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो बस इसमें उसके अकॉर्डिंग X कितना आ रहा है हम देख पा रहे हैं, 14 आ रहा है, Y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, A कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस हिसाब से अपन इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे कौन से ऑप्शन में बैठे, सेकंड में बैठ रहे हैं, तो ये ऐसे हो गया। नाउ कमिंग टू दिस, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर M4? एम्फोटेरिक क्या होता है, जो मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे। अगर बेस हो तो फिर वो उसका क्या बन जाए बोलो, जो है वो एनायन बन जाए, और एसिड हो तो वो कैटायन हो जाए। तो पॉइंट ये है कि अपन देखते ही है SnO2 वगैरह, HCl वगैरह में वो क्या होगा, आपके सॉल्ट बनेगा तो SN कैटायन रहेगा, और NaOH वगैरह में क्या होगा, वो आपके Na2SnO3, तो वो मतलब बेस के आगे एसिड हो जाएगा, एसिड के आगे बेस हो जाएगा, दोनों तरह का नेचर करे। तो ये तो होते ही है महान टिन लेड मेटल्स, और इनके ऑक्साइड +2+4 वाले, ये वीकली एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है, ये M4 होता है, ये एसिडिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये M4 होता है। तो 4 विल बी द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक्सपेक्टेड होता है, ये वाला क्वेश्चन भी M4 का आता ही रहता है ऑप्शन में या काउंटिंग में। तो आपको सारी फैमिलीज के आने चाहिए, बोरॉन से लेके जिसमें भी M4 होते हैं P ब्लॉक में या D ब्लॉक में, वो एक FAQ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज कि आपको लेड क्लोराइड अमोनियम फॉस्फेट और ये अपने को ऐसे दे रखा है ऐसे, तो फाइंड मिलीमोल ऑफ Pb3 PO4 होल्टाइज प्रोड्यूस्ड। ओके,
तो मैं पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट देखता हूं, तो इनका m/s चेक कर लेते हैं, मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसमें दिख ही रहा है 24 और इसमें 25, तो यही LR हो गया। तो 3 से 1, तो 72 से क्या हो जाएगा, यूनिटरी लगाया 3 से 1, तो 1 से 1/3, तो 72 से 1/3 इंटू 72 24, और इसके अपने लैड जो है वो सेकंड फॉस्फेट के बन जाएंगे। 24 विल बी द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है रिएक्शन बेस्ड लिमिटिंग रिएजेंट का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन। कोई हाफ रिएक्शन अपने को दे रखी है और इसमें जो है वो ई अपने को जो भी हाफ सेल का निकालना है और डायरेक्शन रिडक्शन है, तो हमें ERP है बेसिकली हमें निकालना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, E नॉट RP माइनस 0.09, 0. क्या होता है 0.059 है ना, तो उसको अप्रोक्सीमेटली मैं 6 ले लेता हूं, है 2 log Q, तो PH2, और बेटा यहां क्या आएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, वैल्यूज दे रखी है तो ये फिल कर दी 2, और बेटा ये तो 1 ही है। तो अब ये तो हाइड्रोजन के लिए तो जो होता है E नॉट OP एज वेल एज E नॉट RP दोनों 0 होते हैं, अज्यूम्ड होते हैं एट ऑल टेम्परेचर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये 0 पुट कर दो और ये हाफ सेल EMF यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट बस इतना सा है कि यहाँ पे ये वैल्यूज अपन ने डाली और 0.06 ले लिया और देन वी हैव सॉल्व्ड इट, तो दैट्स हाउ इट इज। तो इनके अकॉर्डिंग माइनस, स्टूडेंट्स ने जो हमें बताया कि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ था, तो फिर इंटीजर में तो फिर कंप्यूटर तो माइनस भी आप भर सकते हो, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो 9 विल बी द आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, NiH2O6 + 2 इज ग्रीन। डी ब्लॉक्स में भी आप इसके कलर वगैरह इन आयंस के दिए होते हैं और ये कलरलेस है क्योंकि ये आपका DsP2 स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक हो जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेट हो जाएगा। WFL है तो CMA जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई रीअरेंजमेंट ही नहीं होगा, तो उसमें तो इन जनरल जो CMA सेंट्रल मेटल एटम आयन या कॉम्प्लेक्स दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम होगी, कुछ चेंज आया ही नहीं है, तो उस हिसाब से ये दोनों ही सही हैं। यहाँ इसका हमने डिटेल जो क्लास में पढ़ाते हैं वैसे सर आपके लिए बनाया भी, कोई चेंज ही नहीं है। और ये sp3d2 और ये सब जो है वो हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक ग्रीन कलर, और ये वाला अपने जो है रीअरेंजमेंट हो गए, ये सारे एक बॉक्स में आ गए। इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी ऐसे वेल लाते हैं तो अंदर तक आए और इस तरह से जो है यहाँ तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसी। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, डी ब्लॉक का भी थोड़ा सा इसमें कलर वाला फीचर है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी है, उस तरह से दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, radius of nucleus is 4.8 Fermi meter or femtometer and mass number is 64. Find mass number nucleus in terms of A/x when it is 4 femtometer or Fermi meter. तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस फेम्टोमीटर फर्मीमीटर की ऑर्डर की होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर, और 1 फेम्टो फर्मीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन उसमें भी तो अलग अलग न्यूक्लियर नंबर होते हैं, तो फिर उससे ये कैसे रिलेट करती है मास नंबर की पावर 1/3। अब करना क्या है, R1/R2 दोनों दिए हुए और इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3, तो उसमें भी आपको जो है वो एक मास नंबर A1 दिया है, A2 फाइंड करना है और कैलकुलेशन करनी है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच इट। यहां हमने पूरा आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब इन्होंने स्टूडेंट ने हमें बताया कि इस फॉर्मेट में मांगा था 1000/x, तो हमने कंपेयर कर लिया इसको, है ना, जो है वो ऐसे 1000/x करके, तो ऑब्वियसली 27 विल बी द आंसर। तो ये फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़ा, कहीं आप जानते हैं कि
केमिस्ट्री और फिजिक्स ओवरलैप होती है, कभी स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि बोर मॉडल का क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम लाइन का क्वेश्चन, या थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन, या कोई पॉइंट फिजिक्स में आया था या केमिस्ट्री में आया था, अब उनके लिए तो पेपर कर रहे हैं, तो उस वक्त तो सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं, उनको सॉल्व करना और भरना और अच्छे से करना, टाइम के अकॉर्डिंग करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं कहीं वो ओवरलैपिंग हो सकती है, कोई क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, तो वो तो जब आपके रेस्पॉन्सेस आएंगे तो उसके बाद और फाइनलाइज वो हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा हम बताते हैं केमिकल बॉन्डिंग और थोड़ा सा जो है वो कोऑर्डिनेशन। PCl5 sp3d 5 बॉन्ड पे 0 लॉन पेयर और ट्रायगोनल बायपिरामिडल, और आप जानते हैं कि इसमें जो एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ हैं वो थोड़ी सी एस कैरेक्टर कम होता है, और तो उस हिसाब से वो जो है वो ज्यादा होती है। कौन से वाली से? इक्वेटोरियल वाली से, FeCO5। अब आयरन 0 सिस्टम है, आर्गन 3d6 4s2, तो अल्टीमेटली तो एस के बिना तो हाइब्रिडेशन वगैरह होगा नहीं, तो वो सब इसमें शिफ्ट होंगे। आपके D8 है ना, हो गया D6 3d6 4s2 मिला के, उसमें भी SFL है, तो एक खाली मिल जाएगा है ना, क्योंकि 4 में एडजस्ट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन यो, तो ये तो अच्छा अंदर जाके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वहां ऑर्बिटल्स में देते हैं, तो वो अच्छे से अट्रैक्शन रहता है सीए में सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ, वो बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें भी DsP3, तो ट्रायगोनल अपने बायपिरामिडल, इसमें sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, इसमें एक लॉन पेयर 6 स्ट्राइक नंबर sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल, इसमें sp3 4 बॉन्ड पेयर, तो टेट्राहेड्रल, और इसमें अगेन अपने ये हो गया वही जो है वो व्हाट वी कैन से लाइक ट्रायगोनल बायपिरामिडल sp3d। तो काउंट कर ले कि अपने टोटल इसमें कितने हो गए, तो जैसा कि अपन इसमें देख पा रहे हैं जो है वो दिस द 3 इज द आंसर, और उसको यहाँ जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फॉर A to B लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन एलिमेंट इज -2। ओके, तो राइट साइड में ही नेगेटिव वाला होता है, लेफ्ट में तो पॉजिटिव वाला होता है, और मतलब -2 आप जानते हो पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली में होता है ना, ये रेंज ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं 16 बोलते हैं बेटा, या 6 और बोलते NH2P4 इसमें होता है, तो इसके वैलेंस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 विल बी द आंसर, तो इंटीजर में ये 6 आंसर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग से या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली से एक क्वेश्चन कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन PH3, फाइन PH3 H बॉन्ड इज प्रेजेंट, उल्टा लिखा हुआ है ये तो है ना, तो गलत हो गया, कहने का मतलब ये है। तो अपन जानते ही है कि इसमें क्या होता है, जैसे NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3, तो पॉइंट इसमें बस इतना सा है कि सबसे हाईएस्ट नहीं हो पाता है इसमें, यहां जाता है ये, लेकिन इससे तो ज्यादा ही हो गया ना, एंटीमनी से कम है ना, और ये बिस्मिथ ऐसे है ना, आप ऐसे SN करके याद रख सकते हो, क्योंकि HF HCl HBr HI में तो HF का हाईएस्ट हो जाता है, अराउंड रूम टेम्परेचर तो नहीं 20 डिग्री C पे HF लिक्विड होता है, इतना बढ़िया एच बॉन्ड होता है, और H2O फैमिली में भी उसी का H2O का हो जाता है ज्यादा, लेकिन इसमें क्योंकि थोड़ा सा गैशियस से उतना इफेक्टिव एच बॉन्ड नहीं है, तो यहां पे जाएगा। तो ये मैंने एक पॉइंट आपको यहां पे डिस्कस किया, तो इसमें तो आंसर अपन ने निकाल ही लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इट सेज कि करेक्ट ऑर्डर आयनिक कैरेक्टर ऑफ दिस दिस एंड दिस है, SO2 N2 N2 आखिरी में, तो ये तो वैसे ही आपके कट गया है ना। अब LiF ये भी कट गया,
तो पॉइंट क्या है, पॉइंट बस यही है कि SO2 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह अपन देखें तो ऑक्सीजन का कितना 3.5 और ये जो है वो सल्फर का अराउंड 2 पॉइंट जो है वो 5 और क्लोरीन फ्लोरीन तो ठीक है, ज्यादा इसमें बॉन्ड्स वगैरह और ClF3 इनका शेप वगैरह डायपोल मूवमेंट, तो उस हिसाब से LiF में भी आप देखो 4 और क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1 होता है लिथियम का, तो 3 का तो वो ज्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस तरह से अप्रोच करेंगे तो ये आपके जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन और इजी कैटेगरी मॉडरेट कैटेगरी का ये माना जाएगा और ऑप्शन से भी सॉल्व हो रहा है, ऐसे सॉल्व करके इसको अपने को करना है। तो इट इज गिविंग अस फर्स्ट एज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। 10 इलेक्ट्रॉन के अपने को आइसोइलेक्ट्रॉनिक दिए हुए हैं। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक में तो एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, इनमें तो जेड इफेक्टिव देखने की जरूरत नहीं है, जेड ज्यादा तो आर कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और वो ज्यादा हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन इसमें थर्ड से देख सकते हैं। तो पेपर जो आज का केमिस्ट्री का है वो मॉडरेट टुवर्ड्स इजी साइड का ही है। फिर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन क्योंकि इंटीजर वाले नहीं भी करते हैं तो उस हिसाब से उनका एक्चुअल डेटा जो टफ वाला होता है वो नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी अच्छा इसमें आपने स्कोर किया होगा और आगे आप अपने जो भी अप्रैल अटेम्प्ट है या IIT JEE एडवांस 26 जो एग्जाम है 2024 उसमें और कंपटीशन जो भी देंगे उसमें सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।